गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2022 के लिए जो अब जीएसटीआर 3B फाइल होनी है आज, कल और परसों के दिन, यानी कि ये 3 दिन का समय बचा है जिसमें आपको जुलाई की 3B फाइल करनी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस बार की जो 3B आपको फाइल करनी है उसमें टैक्स का पेमेंट वो आपका पूरी तरीके से बदलाव के साथ जाने वाला है। तो क्या क्या चीजें आपको टैक्स रेट और टैक्स पेमेंट से रिलेटेड ध्यान रखना है वो आपको 3B के अंदर देखना और समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी की बात आती है उसके अंदर अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और आपको ना जीएसटीआर 3B जुलाई की बनाने से पहले एक काम ये करना है कि 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक का डेटा अलग वर्क कर लेना है और 18 जुलाई से लेके 31 जुलाई का जो डेटा है वो अलग तरीके से वर्क करना है। क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको जैसे जीटीए का है, तो 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा और जिसमें वैल्यूज जो है वो 750 और 1500 वाली लिमिट के अंदर है, तो वो हो सकता है कि आप लोग उसको एग्जम्प्ट कैटेगरी में दिखाते होंगे और उस पर रिवर्स चार्ज पे नहीं होगा। तो 1 से 17 तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उस पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन 18 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में जो भी पेमेंट हुआ होगा जीटीए का, चाहे वो 750 रुपए का हो, चाहे वो 1500 रुपए का हो या किसी भी वैल्यू का हो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई वो एग्जम्पशन खत्म हो चुकी है। तो उस पे भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स जमा करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की रिसिप्ट जिसकी वैल्यू 750 से ऊपर है, जिसको पहले एग्जम्प्ट लेके जाते थे, वो अब एग्जम्प्ट नहीं होगी, तो वो आपको शो करना है। अब जैसे ही आप उस फिगर को कहां शो करेंगे, टेबल 3.1D में, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करना होगा। ये डेटा भी आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है या नहीं, उसका भी आपको रिकंसाइल करना होगा कि कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि जीटीए के द्वारा अगर वो रजिस्टर्ड था लेकिन अगर रिवर्स चार्ज ऑप्ट किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको यहां पर रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। तो जीएसटीआर 3B जो जुलाई की फाइल होनी है उसमें काफी बड़े चेंजेस हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, जीटीए के केस में जो रिवर्स चार्ज की सर्विसेज आपने ली, रिकंसिलिएशन करने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो रिकंसिलिएशन के लिए हमारे पास इजी रिकंसिलिएशन टूल है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली टैली में जीएसटीआर 2B का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं और टैली के अंदर ही आप अपना 2B का रिकंसिलेशन करके अनरिकंसाइल्ड रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके चेक कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए होंगे, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और 21 अगस्त को 3B में काफी बड़े बड़े चेंजेस भी प्रपोज किए गए हैं और काफी सारी चीजें आईटीसी से रिलेटेड बदल दी गई है। और 99C का जो वेबिनार है जिसमें 21-22 में चेंजेस, यानी कि इतने सारी चीजें बदल रही हैं कि आपको यह जानना पड़ेगा कि अब आज के दिन जब सो करके उठते हैं आप तो क्या बदल चुका है। तो इसके लिए 21 अगस्त का वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कमिंग संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। तो सेम नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अब क्लोज होने ही वाली है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जीटीए की सर्विस। दूसरा, अगर आपका बिजनेस किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर है, यानी कि अपने घर में बिजनेस खोल के बैठे हैं आप और रेंट का पेमेंट करते हैं, तो उस रेंट की पेमेंट के ऊपर भी अब आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है वो करना होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके ऊपर भी लगा दिया गया है। तो इस चीज का भी अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले रखी है बिजनेस के लिए बट वो रेसिडेंशियल है, तो वो भी अब टेबल 3.1 ब्रैकेट डी का पार्ट बनेगी। इसमें भी आपको
1 से लेके 17 तारीख तक अलग और 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक अलग। दो चीजें अलग अलग पैटर्न पे काम करती हैं, इसीलिए आपको सारी चीज अच्छी तरीके से चेक करके 17 तारीख तक का डेटा अलग बनाना है और 18 से लेकर के 31 का अलग बनाना है। सिर्फ इस बार 1 अगस्त से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई। अब आते हैं इस रिवर्स चार्ज के जंजाल से बाहर। अब आपका जो टैक्स रेट है, क्योंकि काफी सारे आइटम्स 17 जुलाई 2022 तक एग्जम्प्टेड थे, 18 जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स काफी सारी चीजें एग्जाम से हटा करके टैक्सेबल कर दी गई हैं, जिसकी डिटेल्स हमने अपने टैक्स मैगजीन में भी काफी हद तक इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको इसके लिए भी नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 3B में इंपैक्ट क्या आएगा? सबसे पहला इंपैक्ट तो यह आएगा कि जो माल आप 18 जुलाई के बाद बेचे होंगे, पहले वो टैक्स फ्री में था, अब वो टैक्सेबल में आ गया, तो अब आपको टेबल 3.1C से हटा करके टेबल 3.1A में उसे इंक्लूड कर देना है। और जो आप टैक्स फ्री परचेज करते थे वो आप हो सकता नहीं भी दिखाते होंगे टेबल 5 के अंदर, लेकिन 18 जुलाई के बाद वो आपके 2B में आया या नहीं आया, क्योंकि वो टैक्सेबल हो गया है और आपके सप्लायर के लिए भी ये नई चीज है, तो इसका रिकंसिलिएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रिकंसिलिएशन टूल आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको वो टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर क्लेम करने से पहले वैसा कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B के अंदर आना, उसको चेक करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल, जो हमारा ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया गया, यानी कि जो हमने माल ऑलरेडी खरीदा हुआ है वो स्टॉक में पड़ा है, जब वो माल स्टॉक में पड़ा है अब आप उसे बेचेंगे, तो बेचते समय जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका क्या होगा? उसके लिए आपको टेबल 3.1A के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है वो शो करनी। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की बात आती थी पहले, क्योंकि आपने कॉमन इनपुट ले रखा है टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। अगर राइस मिल है तो पहले राइस एग्जम्प्ट था, अब टैक्सेबल है, तो कॉमन इनपुट वाला जो क्वेश्चन था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पूरा का पूरा जो है वो दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो ये कॉलम है एज पर रूल 42 एंड 43, इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूल 42, 43 में कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट या कैपिटल गुड्स का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि एग्जम्प्ट के लिए यूज होता है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको यहां पर रिवर्स करना पड़ता है। तो इन चीजों का आप जीएसटीआर 3B को जुलाई के महीने से फाइल करने के पहले अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो ये टेबल 3.1.1 है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये टेबल है किसके लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और ताकि ये रिपोर्टिंग जो है वो गलत ना चली जाए। आने वाले दिनों में जीएसटीआर 3B सही मायने में जीएसटी रिटर्न कैसे भरी जाती है वो अब लोगों को सिखाने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B जो जुलाई का फाइल होना है उसके अंदर किन चीजों के साथ आपको तैयारी करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।